नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन वीडियोस में। मैं हूं नताशा। आज बात करेंगे सपना के बारे में। आखिरकार सपना से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों? उसने सूरज जी का श्राद्ध करा तो लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो गई है, बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में बात करेंगे अंशु की। क्या सच में अंशु का चैनल हैक हुआ था? वो चीज़ें मैंने अब बता दी थी आपको, लेकिन फिर भी उस चीज़ के बाद भी आखिर क्यों? दरअसल ये हैकिंग और लाइक वाला ही एक सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से अंशु और सपना के बीच में प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम और भी कुछ है जो मैं यहाँ इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। साथ में आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर फिलहाल ये न्यूज़ आ रही है कि सपना ने पहले ही अनफॉलो कर दिया था, अब अंशु ने भी अनफॉलो कर दिया है सपना को। अब ये न्यूज़ कितनी सच है आपको बता दूं, ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। अंशु ने अब तक जो है फॉलो किया हुआ है, तो ये न्यूज़ तो फेक है। अब बात करते हैं हम कि आखिरकार सपना ने सूरज का श्राद्ध क्यों किया। सूरज जो है वो सपना के फर्स्ट हस्बैंड थे। हम हिंदू धर्म में क्या होता है कुछ लोगों को पता नहीं है, मैं बता दूं क्योंकि इनके जो कमेंट सेक्शन में है ना, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों को पता ही नहीं है और वो बकवास कर रहे हैं। हिंदू धर्म में क्या होता है, एक लड़की के जो पितर माने जाते हैं, एक लड़की के लिए पितर जो माने जाते हैं वो ससुराल में होते हैं। जैसे मेरी जो फैमिली है, मम्मी पापा मेरा भाई भाभी, तो वो उनके यहाँ के जो पितर होंगे उनको मैं नहीं पूजूंगी, मैं नहीं मानूंगी। लेकिन मेरे ससुराल में जो पितर होंगे उनको मैं मानूंगी, उनको मैं पूजूंगी। उनके यहाँ जिनका भी श्राद्ध होगा उनको मैं करूंगी। ये होता है यहाँ पे। अक्सर क्या होता है, जैसे सास ससुर जब जिंदा होते हैं ना, तो वो लोग श्राद्ध करते हैं और उसके बाद में बहुएं करने लगती है। ये चीजें यहाँ पर होती है। हालांकि एक चीज और है जो सपना ने बताया कि हमारे यहाँ 3 साल बाद होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 1 साल बाद, 1 साल नहीं करते, उसके बाद में करना शुरू कर देते हैं। अब जो सपना है, सूरज जी हो या राजीव जी हो, उनके श्राद्ध सपना करेगी, उनकी फैमिली वालों के सपना श्राद्ध करेगी। उसका रीजन ये है कि सपना उस घर की बहू है, इसलिए वो करेगी। तो लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि पहले तो तुमने उसको बदनाम कर दिया और उसके बाद में अब तुम श्राद्ध करने की फॉर्मेलिटी कर रही हो। इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। अच्छा, पहली तो बात यह है कि बदनाम कर दिया या कुछ कर दिया, शायद आपकी ये सोच है, आपकी ये सोच है। पितरों को मानना ही है क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं, वो ब्लेसिंग देते हैं। और सूरज जी की निशानी है सपना के पास में, रहेगा तो वो उनका पति ही ना। कुछ भी है, जब वो औरत उस आदमी के साथ में इतना ज्यादा सब कुछ सहन करने के बाद रह सकती है, तो अगर उस औरत ने बोल दिया ये चीजें, तो उसके बाद उसका हक छीन लोगे सारा, तुम सब छीन लोगे कि क्यों कहा करा कुछ नहीं। जिस दिन सपना ने ये पोल खोली थी, आपको सच्चाई पता है उसकी लाइफ में क्या हुआ था उस दिन? नहीं पता। लेकिन फिर भी लोगों को सिर्फ बोलने का काम है। अगर सपना कोई चीजें बोलनी होती ना, तो वो 1 साल पहले ही बोल चुकी होती। जब राजीव जी गए थे, 1 साल बोल के ही ये चीजें खत्म करती। वो अपने आप को खाली करने के लिए वहां ना बैठी होती कि उसका यूज हो रहा है, उसके पैसे लिए जा रहे हैं, सब कुछ। लेकिन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आएगी क्योंकि उनका काम है भैया, उनको पैसे मिल रहे हैं ये हेट फैलाने के, उनका दिमाग इतना ही चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो लेकिन एक चीज हुई है, सपना ने आज पॉजिटिव व्लॉग डाला है, उससे काफी लोगों को आग लगी होगी ना। वेरी गुड, लगनी चाहिए। लेकिन ये आग ना अब उसके कमेंट सेक्शन में इतनी भड़का देंगे ना कि उसको खून फुका देंगे। मैं ये कहूंगी, सपना तुमने जो डिसीजन लिया है ना, चुप रहने का और इग्नोर करने का, सबसे अच्छा डिसीजन है। इनका लोगों का मकसद ही ये है कि तुम्हारा मुंह खुलवाया जाए और पता लगाया जाए आखिरकार सपना के घर में हुआ क्या था। बेचारे लोगों की प्लानिंग कामयाब नहीं हुई, दारोट भी जाने लग रहा था, लेकिन फिर अंशु ने मना कर दिया। कितना दुख है ना आप लोगों की जिंदगी में है कि आप सपना की जिंदगी में दुख नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। बहुत कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन सपना जो तुमने फैसला किया है ना, उसको सच में अगर तुम फॉलो करती हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करती हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक दिन पॉजिटिव हो रहे हो, अगले दिन फिर वही नेगेटिविटी में आ रही हो, तो तुम ना लाइफ में बहुत कामयाबी पा जाओगी। ये लोग ना, ये जो हेटर्स हैं, सच मानो अगर तुम इसी तरीके से रहे ना, 1 महीने में सब साफ जाएंगे जैसे गंजे के सिर से बाल, ऐसे भाग जाएंगे ये। और जिन लोगों का ऐसा लगता है, कुछ लोग कहते हैं तुम लोग अंधे सपोर्टर हो, तुम अंधे सपोर्टर, भाई एक एक कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं उनका, इसलिए पता होता है उसके साथ क्या हो रहा है। और यही नहीं,
इंस्टाग्राम और सब जगह पे फॉलो, रिएक्शन का मतलब है फॉलो करना, फॉलो का मतलब है कि किसी के साथ में क्या हो रहा है वो चीजें देखना, इसलिए उसका सपोर्ट हो रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उसके सपोर्ट करने में तो होती रहे। हम लोगों को आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, हेटर्स का सपोर्ट नहीं चाहिए। बोला ऐसा, ये तो आके हेटर्स आते हैं ऐसा एहसान दिखाते हैं तुम व्यूज के लिए। भाई साहब, आपको इनवाइट किया था किसी ने? आपको पता है सपना के फेवर में यहाँ वीडियो बना रही है तो मत देखो। क्यों इतना जलते हो यार? मेरे जो मर्जी होगी मैं वो मनाऊंगी आगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरी, कि आखिरकार सपना क्यों नाराज हुई है अंशु से। देखिए, एक जो लाइक करने वाला जो सिस्टम था ना वो तो था ही, लेकिन सपना इतनी ज्यादा परेशान थी कि सपना ने अंशु को कहा कि भाई तू ये मेरा रोड चैनल ले ले और उसने उसको वीडियो भी बना दी सब बाद में। लेकिन सपना से पहले सपना ने जो वीडियो बनाई थी उसके बाद में सपना की बात हुई है अंशु से, और अंशु से बात होने के बाद में जो भी उन्होंने फैसला किया कि शायद सपना कह रही हो कि तू ले ले, अंशु ने कहा मुझे नहीं लेना है। ये सब चीजें हुई, ठीक है। सपना देना चाहती थी और सपना ने फैसला भी कर लिया था, क्योंकि अगर उसको देना ना होता ना, वो सिर्फ पूछती तो वीडियोस ना हटाती वहां से। अब तक भी उसने दोबारा काम शुरू नहीं किया। मैं तो होप करते हैं कि जल्दी काम शुरू कर दे, पर अंशु ने वहां मना कर दिया। ठीक है, वहां उनकी बातें हुई, शायद उनकी बहस वगैरह भी हुई, अंशु ने मना कर दिया, लेकिन सपना उस चीज को नहीं मान रही थी कि मुझे देना ही देना है, क्योंकि सपना ने मन में फैसला कर दिया था। अब जब ये चीजें हुई उसके बाद में अंशु ने वीडियो बना के डाल दी कि मुझे चैनल नहीं चाहिए। अब इसमें अंशु कैसे सही थी और सपना कहाँ सही थी? अंशु इसलिए सही थी क्योंकि भाई कुछ लोग जाके अंशु को भी फिर टोंट मारने लगे थे कि तुझने तो दारोट छीन लिया, ये मारने लगे थे। और कुछ लोग गंदा भी बोल रहे थे कि तुमने सब कुछ कर लिया है, उनके मम्मी पापा। तो उसको क्लैरिफिकेशन देना आना था, उसने वो दे दिया। और उसको ये चीजें भी बहुत बुरी लग रही थी कि भाई हेट कमेंट्स की वजह से चीजें, तो उसने समझदारी दिखाते हुए वो दे दिया। लेकिन सपना को ये चीज बुरी क्यों लगी है वो मैं बता दूं। सपना को ये चीज बुरी लगी है क्योंकि वो मन में ये चीज ठान चुकी थी कि मुझे देना ही देना है, और उसने वो फैसला कर लिया था। उसके हिसाब से उसने दे दिया था, शायद पासवर्ड वगैरह भी सब दे दिया होगा, उसके हिसाब से उसने दे दिया था। अंशु ने मना कर दिया था, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। तो जब ये वीडियो आई तो उस वक्त सपना को लगा कि भाई ये क्या हो गया, तो इस चीजों का इफेक्ट उनके रिश्ते पर पड़ा है वहां पर उस वीडियो का। साथ में उसके शायद वो चीजें बहुत छोटी थी वो वीडियो, लेकिन उसके बाद में जो चीजें आई है लाइक वाली, वो चीजें और ज्यादा हो गई। और सच मानिए, इस तरीके से चैनल हैक नहीं होते। हैकर्स हमेशा जब भी चैनल हैक करते हैं, हैकिंग के तरीके से करते हैं। किसी को कमेंट लाइक करने के लिए कौन हैक करेगा? ये तो थोड़ी सी सोचने की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अंशु किसी को छिपा रही है, अपने फैमिली मेंबर को, जो ये काम करा है। अंशु के ये काम नहीं है, लेकिन अंशु ने खुल के नहीं बताया सपना को अभी भी कि कौन है ये। शायद इसी वजह से सपना ज्यादा नाराज है। जायज है सपना की नाराजगी भी, लेकिन थोड़ा सा अगर ये चीजें इग्नोर की जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। शायद दुश्मन कामयाब हो रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आज ये चीजें हो रही है, कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो हेटर्स इतने खुश हो रहे हैं ना, वो ज्यादा खुश ना हो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कोई क्या त्योहार बना रहा है, क्या किसी का श्राद्ध कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपको जब जानकारी ना हो ना तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। वो फॉर्मेलिटी नहीं है। उनकी के पास में, सपना के पास में उनकी 2 बेटियां हैं, वो अभी भी इस घर की बहू है, वो उसका फर्ज है जो वो निभा रही है। उसको उस घर के रीति रिवाज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं और उनके जो पति हैं, उनके आत्मा की शांति का सवाल है। लेकिन आप ये चीजें नहीं समझ रहे हो। वो जो कर रही है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही है, वो सूरज जी के लिए और राजीव जी के लिए भी कर रही है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।